एक मूवी में आप रिकॉर्डिंग कराने गई, शूटिंग कराने गई और वहाँ बड़े-बड़े वाकयात हुए सवात के अंदर। जी। सुना बिच्छू ने भी काट लिया। जी। बिच्छू काटता है मतलब तकलीफ होती है या बाद में पता चलता है बिच्छू ने काटा? वैसे नहीं, उसी वक्त आपको सेंसेशन शुरू हो जाती है। जियो नेटवर्क की थी रिवेंज ऑफ द वर्थलेस। जी हाँ। जमाल शाह साहब की फिल्म थी एंड आई वाज प्लेइंग दिस कैरेक्टर शबाना का, जो विक्टिम थी सिंगर। हाँ, जो हकीकत में थी, तो वो विक्टिम थी और उनको मर्डर कर दिया गया था। तो वी वर शूटिंग इन अ ग्रेवयार्ड और वहाँ सफाई वगैरह नहीं हुई थी, हमारा सीन था। तो असली ग्रेवयार्ड था वहाँ। असली ग्रेवयार्ड में हमने सारी असली लोकेशंस पे ही शूट किया है वो फिल्म। और अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज देखिएगा रिवेंज ऑफ द वर्थलेस मूवी। अगर किसी ने कब्रिस्तान मत देखिएगा वो वाला, वो तो इवेंचुअली देख ही लेंगे। अल्लाह अकबर। एनीवे, तो वहाँ बिच्छू काट गया था मुझे और वो अजीब सी सेंसेशन हुई थी और 1-2 सेकंड तो मुझे समझने में लगे कि मुझे टांग पे कुछ बहुत सख्त दर्द शुरू हुई है। फिर मैंने कहा मुझे कुछ काटा है, देन क्योंकि पहाड़ी लोग हैं उनको पता होता है, तो उन्होंने कहा नहीं आपको वो ब्लैक स्कॉर्पियो ने काट लिया है। और उसके बाद तो बहुत ही मुश्किल है कि आप बच सकें। बता भी रहे हैं अब मुश्किल है आप बचें, इस तरह कह रहे हैं मुंह पे। घबरा तो सब गए थे है, फिर लेके गए हॉस्पिटल और मैंने कहा बस मेरी माँ से मेरी बात करा दें आखिरी बार, तो वो भी नहीं हुई। खैर घर वालों को नहीं पता था, 2-3 दिन आई वाज ऑन बेड रेस्ट। बच गई मैं बिकॉज एंटीडोट होते हैं हाँ, एंटीडोट तो उन्होंने आपको देसी एंटीडोट लगाया है कोई? नहीं, CMH के आर्मी के हॉस्पिटल में थे, तो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ये हैं बिच्छू, तो यहाँ पे लोगों को काटते हैं, तो हमारे पास इंतजाम होते हैं इस चीज़। नहीं ना, शुक्र है आप बच गई भाई। मैं बच गई, शुक्र है। ये है उस मूवी का पोस्टर। जी बिल्कुल, ये है। यस, वेरी नाइस। इसमें सारे रियल लोगों का, ये रियल स्टोरी इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इंसिडेंट्स। यस। मलाला भी है इसमें। ये पढ़ी हुई है ओवर द इंटरनेट, पढ़ी हुई है ये? जी है। आप जाके देखेंगे। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है इनसे जरा मुखातिब हो जाएं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ओके। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद सुल्तान। शाहिद भाई, आप क्या करते हैं? मैं पेशे के लिहाज से एडवोकेट भी हूँ और वेब का टीचर हूँ, वेब डेवलपमेंट का। आप वकील भी हैं और वेब डेवलपर भी? जी एग्जैक्ट। आप तो बड़े नरम मिजाज आदमी मालूम होते हैं। आप जज में, कोर्ट में जाके जज को मुखातिब कैसे करते हैं? केस चल रहा है कत्ल का, श्योर, ठीक है, मैं जज हूँ, ठीक है, yes. आपने मुझे देख रहे हैं और आप कातिल को डिफेंड कर रहे हैं जी। वो कातिल है, ठीक है, वो इन पे इल्जाम, इन्होंने अपनी अदाओं से एक बंदा मारा हुआ है, ठीक है, उसको देखा वो मर गया, ठीक है, आप इनके वकील हैं, मैं जज हूँ और आप गर्मा गर्म बहस करें मुझसे, गर्मा गर्म, बचाएं इन्हें। माय लॉर्ड, आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड attention for me that my victim is, my client is so innocent. Exactly. So innocent? Yes. So innocent. So innocent. So cute. He didn't do anything. So lovely. He did not do anything. Yes. Very nice. Yes. Yes. आपके इस बढ़िया आर्गुमेंट के बाद उम्र कैद है आपको, इतना बढ़िया, ये कोई जज है? ताबिश, आप उनकी सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? आपने वकील ही ऐसा किया हुआ है। वकील साहब, आप मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी के केस लड़ो यार, आप बहुत नरम जज हैं। कोई सवाल, वो सवाल जो आपसे ये करना था कि आप एक खाना ऐसा जो आप जिंदगी भर खाएं, एक ही खाना बचे अगर, तो कौन सा खाना हो? वो बिरयानी होगा। आप बिरयानी खाते रहेंगे जिंदगी भर? यस सर। कहाँ की? कराची की। कराची की खाएंगे? ये सही है, फिर तो आप रहेंगे लंबे हो। तो सवाल है आपके पास। जी, मैं मैडम से सवाल करना चाहूँगा कि आपने लाहौर में भी टाइम गुजारा है और कराची में भी टाइम गुजारा है, लेकिन आपको किस सिटी के लड़कों की सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी लगी? भाई वाह, सेंस ऑफ ह्यूमर, आप उसकी शहदाई हैं। बिरयानी तो खैर सबको ही पता है कराची की अच्छी है, लेकिन ह्यूमर के बारे में? आई थिंक लाहौरीज, लाहौरियों का ह्यूमर। ऐसा ह्यूमर होता है कि जब कराची विजिट करते हैं ना तो बेचारे कराची बॉयज चुप हो जाते हैं कि यार क्या कर रहे हो तुसी, की कर की रहे हो तुसी, मजाक उड़ा रहे हो साडा। तो कराची वाले एहतरामन चुप हो जाते हैं। हाँ। लेकिन लाहौर के लोग आपको लगता है ह्यूमर में ज्यादा अच्छे होते हैं? बिल्कुल होते हैं, जुगते मारते हैं अच्छी वाली। थोड़ा और फैसलाबाद की तरफ चले जाएं तो वो तो बहुत अच्छे जुगतबाज होते हैं। थोड़ा पता, इंडिया चले जाएं तो वहां पे और अमृतसर ही चले जाएं सीधा। आप एक बार कराची सही से आए, वहाँ पे भी ह्यूमर बहुत अच्छा रहता है। हम लोगों का दिल मत दुखाए। आप कराची से हो ना? जी जी बिल्कुल। तशरीफ रखें। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सादिया। सादिया, आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ
और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन इस टाइम पढ़ा रही हूँ, और मैं नेशनल प्लेयर्स भी हूँ। नेशनल प्लेयर हैं किस चीज़ की? बास्केटबॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल। इतने सारे गेम खेले जा रहे हैं हमारे मुल्क में। जी। वेरी नाइस। और आप अभी भी खेलती हैं? जी खेलती। वेरी नाइस। एक डिश अगर आपको जिंदगी भर खानी पड़े तो वो कौन सी डिश होगी? आइसक्रीम। आप जिंदगी भर आइसक्रीम खाती रहेंगी? हाँ। वेरी नाइस। अच्छा है। वाह। कोई सवाल है? जी, मेरा सवाल है मैम मायरा से। मैम मायरा, अगर आप हर पेशे के लिए एक डिग्री होती है, क्या आपको लगता है कि ये शोबिज़ में आने के लिए, एक्टिंग में आने के लिए भी कोई डिग्री होनी चाहिए? आई थिंक अगर आप पड़ोसी मुल्क को देखें या बाहर देखें तो इस तरह होता है कि एक्टिंग स्कूल्स जाते हैं लोग एक्टिंग सीखने के लिए। हमारे मुल्क में बहुत सारे, अभी नापा तो आया है, बट उससे पहले जितने लोग थिएटर करते हैं वहाँ से सीखते हैं। बट आई थिंक आर्टिस्ट का जो ये एक्टिंग वाला और ये जो सारा है, ये उसके एन एक्टर इज़ बॉर्न, वो तो सिर्फ पॉलिश कर सकते हैं आप उसको। स्कूल्स होने भी चाहिए, नहीं भी। मेरे जितने दोस्त बाहर से एक्टिंग सीख के आए हैं वो यहाँ काम नहीं आ रही, यहाँ की चीज़ बाहर काम नहीं आती। तो मेरे ख्याल में कि ना ही रॉ ही अच्छा होता है एक आर्टिस्ट, आई थिंक। अच्छा, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इसमें ये समझता हूँ कि भाई अगर किसी को एक्टिंग का शौक है, फॉर एग्जांपल हमें इंजीनियरिंग का शौक जी, तो हमने इंजीनियरिंग पहले पढ़ी, फिर उसकी नौकरी की। अगर आपको एक्टिंग का शौक है तो टैलेंट तो होगा होना तो, जरूरी है, बिल्कुल। मगर उसको रिफाइन करके पहुंचे ताकि आपको अच्छा काम मिले और करियर तेजी से चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल, पढ़ाई कर लें बस किसी ना किसी तरीके से कर ले, वो जरूरी है। आपने क्या क्या पढ़ाई की हुई है? मैंने MSc स्पोर्ट्स साइंसेस की। MSc स्पोर्ट्स साइंस किया हुआ है। वेरी नाइस। इसमें सब, अगर आपको कल क्रिकेट टीम से ऑफर आ जाए? नहीं, मुझे क्रिकेट पसंद ही नहीं है। अब तो बिल्कुल नहीं ना। भाई खेलना नहीं है, वो जो जख्मी पड़े हुए क्रिकेटर्स उनको ठीक ठाक करना है। जी। आप वो जॉब टेकअप कर लेंगी? मुझे मेरे रेलेवेंट स्पोर्ट्स में जॉब मिले तो मैं कर लूँगी। रेलेवेंट स्पोर्ट्स? यस। और टीचिंग छोड़ देंगी? हाँ। वेरी नाइस। क्योंकि मैं रेलेवेंट स्पोर्ट्स में टीचिंग कर रही हूँ, मैं एज अ स्पोर्ट्स टीचर हूँ। हाँ, तो रेलेवेंट आप बास्केटबॉल सिखाती हैं, आप सॉफ्ट बॉल सिखाती हैं। वेरी नाइस। जी। क्रिकेट आपको नहीं आती? नहीं, कोई बात नहीं, आप नाराज आती मत। है बट इंटरेस्ट नहीं है। क्रिकेट टीम का भी यही हाल है, उन्हें आती है, इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सही कहा।